हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और इस पार्ट में हम देखेंगे, जो फोर्थ पार्ट होगा, इसमें हम एडिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कैसे करते हैं, प्लस थोड़ा सा हम लोग 3D कर्सर्स के बारे में जानेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट आपको बहुत ही मल्टीपल पार्ट्स मैं लाने वाला हूं। तो आप जिनको बेसिक सीखना है, कुछ का कमेंट्स आया है उसके बिहाफ पे कि आप जीरो से बताए हो, तो ये जीरो से ही है। आप अगर पहला पार्ट से आप फॉलो करोगे तो आप एकदम जीरो से ही स्टार्ट किए हो। ओके, तो आज का जो मेरा कंसर्न होगा कि ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सीन के अंदर। यहाँ पे हम ये कर्सर्स का भी देखेंगे, पोजीशन का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस इसका पिवट पॉइंट को कैसे चेंज करते हैं, और साथ में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन का रोल्स क्या है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ट्विकिंग, सिलेक्शन बॉक्स, यानी ये सब क्या है। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल में ही आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले देखो, सीन के अंदर जब आप एडिशनल स्टार्ट जब भी करते हो आप ब्लेंडर को, तो आपको एक लाइट, कैमरा और बॉक्स मिलता है जो इनिशियल है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप कुछ इसमें नया क्रिएशन करना चाहते हो, कुछ मॉडलिंग से रिलेटेड या कुछ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जो डिलीट करना होता है तो आप सिलेक्शन करेंगे। आप मल्टीपल सिलेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें मार्की सिलेक्शन यहाँ पे पहला काम करता है। कि अगर आप ऐसे मार्क करते हो, जो जनरल मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर्स में आपको देखोगे, तो ये एक रेक्टेंगल मार्क डिफ़ॉल्ट होता है, जिससे हम इतना एरिया को हाईलाइट करके सिलेक्शन कर सकते हैं एक बार। अदरवाइज हम एक एक को क्लिक करके 1 बाय 1 सिलेक्शन कर रहे हैं लेफ्ट क्लिक से। तो यहाँ पे जो आपको ये यहाँ पे मिलेगा, ट्विक मोड में होता है, तो आपको ईच ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब तक क्लिक नहीं करोगे तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। इसका शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे सिंपली आप अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस बटन को आप प्रेस करो तो वो आपको यहाँ भी मिलने वाला है सारा। जैसे सेलेक्ट बॉक्स के ऊपर जाते हैं तो बॉक्स मोड पे हमें इस सिलेक्शन को मिलता है यहाँ करने के लिए। तो आप देखो, बॉक्स मोड में एक बार में एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर सकते हो। चलो फिलहाल मैं इसको डिलीट करना है, तो या तो आप सेलेक्टेड और डिलीट बटन प्रेस करो, अदरवाइज आप एक्स प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने के लिए देगा कि जो सेलेक्टेड है उसको डिलीट करना है, तो बोलो यस। ये ऐसा एक ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा ब्लेंडर में, क्योंकि एक बार फाइनली डिलीट करने से पहले फाइनल पूछता है कि आपको रखना है या रियल में डिलीट करना है और क्या डिलीट करना है। जैसे कंपोनेंट मोड पे आगे मैं बताऊंगा, तो एक ऑप्शंस होता है कि आपको क्या डिलीट करना है। तो यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट को अगर हम अंडू करते हैं तो कंट्रोल जेड से अंडू होता है, और अगर मैं इसको डेल बटन को प्रेस करता हूं तो डेल बटन में डायरेक्ट डिलीट करता है, आपको कोई ऑप्शन नहीं पूछता है। अगेन अंडू किया और ऐसे एक्स प्रेस करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जस्ट हमें डिलीट करना है, टोटल जो सेलेक्टेड है तो हम डिलीट कर रहे हैं। अगर हमें इसमें एडिशनल ऑब्जेक्ट को डालना है तो यहाँ पे देखोगे कुछ आपका एक पैनल का मेनूज मिलते हैं, जो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे, प्लस यहाँ पे मोड्स होते हैं। जैसे आप देखोगे अभी कुछ एलिमेंट्स अगर हमने नहीं लिया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड ही ओनली मिल रहा है यहाँ पे। और जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, इसके अंदर इन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऑप्शन यहाँ पे एडिशनल मिलेगा, मोड्स मिलेंगे, जैसे एडिट करना है, क्या करना है। तो चलो चेक करता हूँ मैं। आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से मेनू से जाके ऐड कर सकते हो। तो आप देखोगे ज्योमेट्री से रिलेटेड लाइक जो भी चीज़ें होगी, शेप्स, ज्योमेट्री, पॉलीगन, वो मेश के रूप में आएगा, इस कैटेगरीज में मिलेगा। अगर आप ऐड पे जाते हो, अगेन कर्व पे जाते हो, तो कर्व से रिलेटेड पाथ ड्राइंग करने के लिए होता है, हेयर वगैरह उसके साथ का एसोसीरीज है। सरफेस, तो ये आपको नर्व सरफेस से रिलेटेड कुछ आपको पैच मॉडलिंग करना है। मेटाबॉल लाइक कुछ एक डायनेमिक फ्लूइड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट या कुछ स्पेशल शेप्स आपको मिलेगा मेटाबॉल में। टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो ऐसे आप देखोगे इसको आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, जो आप सिर्फ यहाँ से क्रिएट पैनल्स कर सकते हो इसको। उसके बाद आता है आर्मेचर, लैटिक्स, ये पार्ट हो जाता है मॉडिफाई से रिलेटेड, प्लस आर्मेचर जो हम रिगिंग से रिलेटेड आगे देखेंगे, इसको एनिमेशन करने के लिए यूज़ होगा। इम्पटी होता है एक जस्ट एक नॉर्मल एक नल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए पिवट पॉइंट, और जो भी हम आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। इमेज इंपोर्ट करना है डायरेक्ट व्यू पोर्ट के ऊपर, लाइट्स लगानी है। ओके, तो जैसा मैं बताया कि ये 3D सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको फुल 3D प्रोडक्शन का आपको टूल्स मिलेगा। तो इनिशियल आप इसको लर्निंग कर रहे हो, तो ऐड अगर आप इसका आपने देखा सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा कि बहुत सिलेक्शन, और जो भी आप यहाँ से देख रहे थे कुछ चीज़ें आपको यहाँ से सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन कुछ कंपोनेंट से रिलेटेड भी चीज़ें होगी इसके अंदर। ओके, फिर आपका व्यू है, व्यू लाइक आप नेविगेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होगी जो आपका व्यू पोर्ट के लिए स्पेसिफिक हुआ, और प्लस ऑब्जेक्ट कुछ है, जैसे हम
ऑब्जेक्ट के साथ क्या बिहेवियर कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। कुछ कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा, जैसे ऑरिजिन को कैसे सेट करते हैं, ऑरिजिन क्या होता है, 3D कर्सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ऐड करने का अगर आप इसका शॉर्टकट जानो, शिफ्ट एस। तो आप शिफ्ट एस से क्या होता है, आपके दो कमांड है यहाँ पे, शिफ्ट एस प्रेस करते हो तो आपको ये कर्सर का पोजीशन आप देखोगे मिल रहा है। और जहाँ पे हमारा कर्सर का पोजीशन होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड करता हूँ मैं, जैसे शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो शिफ्ट ए से वही आपको ऐड करने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे, जो आप यहाँ से ऐड कर रहे हो। अब कहीं भी कर्सर रखो और आप शिफ्ट ए प्रेस करो, तो जहाँ पे आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे वहीं पे आपको कर्सर के साथ ये फ्लाई आउट मेनू आएगा, जिसमें आप चूज कर सकते हो। तो चलो अगर मैं एक प्लेन लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो जो भी हमने प्लेन लिया और शिफ्ट ए फिर से प्रेस किया, और मैं इस बार ले रहा हूँ एक क्यूब, तो क्यूब भी लिया तो ये सब कर्सर पे ही आ रहा है, या कह सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे आ रही है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि कर्सर का स्टेटस को चेंज किया जाए, तो आप देखोगे यहाँ पे इसको हाईलाइट करो, कर्सर को ऐसे आप इसको क्लिक करेंगे और कहीं भी आप क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक, ओके। तो ये लेफ्ट क्लिक करने से जहाँ पे आपका कर्सर होगा और कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया यहाँ से भी या कहीं भी, सपोज हमें एक यूवी स्फीयर लेनी है, तो यूवी स्फीयर उसी कर्सर के एग्जैक्ट पॉइंट पे आएंगे, ओके। और अगर मैं बताया था जैसे प्रीवियस, अब यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट हमने लिया था, तो आप जब तक ये इनेबल रहेगा कर्सर, तो आप लेफ्ट क्लिक करने से आपको सिर्फ कर्सर का पोजीशन देगा, आप कोई ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं कर सकते, सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ये ऑन है तो आप इसको सिर्फ कर्सर को चेंज कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी होगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके भी, अगर आपने इसको सिलेक्शन नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्विकिंग मोड पे हो, सिलेक्शन मोड पे हो, तो अगर आपने यहाँ पे इसको ऑफ करके रखा है और शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तो भी आपका ये, फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट को लेना है, तो जैसे शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा तो अब इसके एबव ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने प्लेन लिया फिर से, तो प्लेन देखोगे इस प्रेस करके हम स्केल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कर्सर का जस्ट सेंटर पॉइंट को पकड़ा है ये प्लेन। तो देखोगे ऑब्जेक्ट को ऊपर भी हम ऐसे ड्राइंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर रखना है, तो इसके ऊपर जाकर शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे कर्सर आपके इसको पोजीशन पे आ गया। ऐसे कर्सर के बारे में और भी मैं कंपोनेंट लेवल पे भी मैं आपको बताऊंगा, बस अभी ऑब्जेक्ट लेवल पे आप पहले समझ लो कर्सर का एक्चुअल फंक्शन क्या है। आगे एडिट, जब आप मॉडलिंग मोड पे आओगे तो आपका इसका बहुत बड़ा रोल होगा फ्यूचर के लिए, और बहुत अच्छी बात है इस ब्लेंडर का जो सिस्टम है कर्सर का, वेरी फैंटास्टिक थिंग्स, जो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल काम करने में आपका होता है इसके साथ। अब जैसे शिफ्ट ए प्रेस किया और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ अनदर थिंग, जैसे मान लो हमने यहाँ पे फिर से एक सिलेंडर लिया, तो आप देखोगे सिलेंडर इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है और सिलेंडर इसके ऊपर एबव इसके सेंटर पॉइंट पे आ रहा है। अगर मैं इस सिलेंडर पे भी चाहिए तो शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा, इसके ऊपर लेके आऊँगा कर्सर को, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। अब फिर से अगर मुझे लेना है अनदर थिंग्स, जैसे मान लो स्फेयर ही लेना है, तो देखोगे इसके ऊपर स्फेयर ही बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और फिर से अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट मोड पे जाते हो, शिफ्ट एस प्रेस करके इसको कर्सर टू वर्ल्ड ऑरिजिन कर दो, तो आप यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करो, अब कुछ भी बनाओगे आपका सेंटर में आएगा, ओके। तो ये आपका एडिंग ऑब्जेक्ट हुआ जो आप देख रहे हो। इससे आप कुछ कोशिश करोगे कुछ मॉडिफाई करने का, और जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म टूल बताया, लेकिन उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा कि इस सिलेक्शन में क्या है, इन सब चीज़ों को भी समझ लेते हैं। ये बहुत ही आपका कंपोनेंट बेस पे काम करना ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि एक्चुअली है क्या। सपोज हमने शिफ्ट ए प्रेस किया और हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट जी प्रेस करके कहीं भी रख दिया, शिफ्ट ए प्रेस किया और फिर से हमने अदर ऑब्जेक्ट ले लिया, मंकी जो इसका ब्रांड मॉडल है, ठीक है, लैंडमार्क्स कर सकते हो इसका ब्लेंडर का, शिफ्ट ए अगेन, और यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ टोरस जी, तो देखो जितना भी हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से डुप्लीकेट करें, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, शिफ्ट डी से आप ऐसे करते जाओ, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, तो आप देखोगे बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए। अगर मैं इसमें सिलेक्शन करना है कुछ, अगर आप मार्की सिलेक्शन कर रहे हो तो आप देखोगे सबको एक बार सिलेक्शन कर सकते हो, जहाँ तक ये इसके अंदर आएगा, इस बॉक्स के अंदर, उससे ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट बहुत ही इरेगुलर टाइप का अगर आपका पड़ा हुआ है कहीं भी, आप ऐसे देख सकते हो। इसको अगर मैं अरेंज कर दिया, थोड़ा इरेगुलर पोजीशन में है आपका, तो क्या हो सकता है इसको सिलेक्शन के लिए हमें, ठीक है,
तो अभी इस टाइप से मान लो ऑब्जेक्ट है आपके पास, अभी ऑब्जेक्ट मोड पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करो सिंपल, और यहाँ पे देखोगे बॉक्स आपने देख लिया, जो हम बॉक्स सिलेक्शन करते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अगर आपने सेलेक्ट सर्कल करोगे तो ये सर्कल सिलेक्शन अगर देखा जाए, जहाँ जहाँ सर्कल को हम ब्रश करेंगे उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इसके सेलेक्ट करना था, इसे करना था, इसको करना था, तो आप होल्ड डाउन शिफ्ट प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो एक एक को। और अगर आप विदाउट शिफ्ट का प्रेस करोगे तो एक सिलेक्शन होकर दूसरा आपका निकलता रहेगा। अगर शिफ्ट प्रेस करके आप एक बार सिलेक्शन करो, फिर से दोबारा हटाने के लिए कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करो, ठीक है। जैसे मल्टीपल हमने सेलेक्ट कर लिया, आप डिससेलेक्ट करना है कुछ तो कंट्रोल होल्ड ऑन देन लेफ्ट क्लिक, तो ये डिससेलेक्ट करता है। तो ऐसे आप सिलेक्शन आप ऑब्जेक्ट में जैसा देख रहे हो वैसे आपको कंपोनेंट में भी आगे मैं बताऊंगा एडिट, जब आप समझोगे इसे। समझने वाली बात, आपने कर्सर को भी समझ लिया कि कर्सर को पोजीशन कैसे करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक नया सीन के साथ कि अगर आपका इसका कर्सर का पोजीशन को चेंज करना है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को हमने जी प्रेस करके यहाँ रखा, तो हमारे ये कर्सर अभी यहाँ पे है। अगर आर प्रेस करता हूँ तो कर्सर के अगेंस्ट हमारा सारा चीज़ रोटेशन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि कर्सर को इधर रखूँ कि इधर अलग चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे इसका कुछ शॉर्टकट्स मिलेंगे, जैसे कंट्रोल प्लस आप कंट्रोल प्लस कॉमा बटन को, ये फुल स्टॉप बटन को प्रेस करो और यहाँ से इसको ड्रैग करोगे आप मूव टूल लेके ऐसे, या आप जी प्रेस करके भी कर सकते हो। इसको जहाँ पे आप ड्रैग करके रख दो कर्सर को, अगर मैं बाहर में रख देता हूँ इसका सेंटर पॉइंट को, ठीक है। और फिर से कंट्रोल प्लस वही ग्रेटर देन बटन, या इसको आप पॉइंट बटन भी बोलते हो, आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखोगे कर्सर अब यहाँ पे आ गई और रोटेशन इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो इससे हम कुछ चीज़ों को एडजस्ट करने में आपको या पोजीशन करने में आपको काम आएगा, आगे देखोगे। तो अब फिर से अब सवाल उठता है कि इसका कर्सर पॉइंट फिर से सेंटर में जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाओगे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे मिलेगा आपको सेट टू ओरिजिन, तो आप देखोगे ओरिजिन पे ऑटोमेटिक इसको सेट कर दिया, ओके। अगर आप इसको चाहते हो कि इसका पिवट पॉइंट अगर मैं इसके कर्सर से मिला दूं, ताकि मैं चाहता हूं कि इसके अगेंस्ट रोटेशन करूं, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप यहां पे जाओ ओरिजिन, यहां ओरिजिन टू कर्सर कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे चला गया। और एक होता है कि अगर मैं फिर से मान लो कि यहाँ पे हमने रखा तो ये कर्सर को छोड़ दिया, लेकिन इसका हमेशा ओरिजिन पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे जा कर के इस मेनू में ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाऊँगा, जो यहाँ पे जाने के बाद अगर आपको देखोगे ये वाला ओरिजिन तो ज्योमेट्री, तो अभी क्या आगे ज्योमेट्री टू ओरिजिन करते हैं तो क्या होता है कि ओरिजिन है वहाँ पे ज्योमेट्री जंप करके आता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे जाओ ऑब्जेक्ट में, सेट ओरिजिन में, देन ज्योमेट्री टू ओरिजिन करते हो तो देखो ऑब्जेक्ट जंप करके ओरिजिन पे जाता है। फिर अंडू करता हूँ मैं, अगर मैं इसके जगह पे, आपने ये देखा 3D कर्सर, तो 3D कर्सर पे चला गया ये ओरिजिन इसका। अगर मैं चाहता हूँ कि फिर से इसका यहाँ पे मैं इसको मिसप्लेस कर देता हूँ अगेन, और अब मैं चाहता हूँ कि इसका ओरिजिन टू ज्योमेट्री हो, तो ये डायरेक्ट ज्योमेट्री पे सेंटर पे आ जाएगा। तो ये आपने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। उसके अलावा कुछ डायनेमिक्स का पार्ट में जो यूज़ किया जाएगा उसके लिए ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास सरफेस या वॉल्यूम, ठीक है। तो वही चीज़ें आपका इसके वॉल्यूम, अगर जितना ऑब्जेक्ट का एरिया है, जो बाउंडिंग बॉक्स है उसका पूरा एक वॉल्यूम एरिया हो गया, उस वॉल्यूम एरिया के हिसाब से कर सकते हो। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट का कुछ इरेगुलर फॉर्म है, दैट टाइम उसको आप उसके अकॉर्डिंग भी आपको बस ओरिजिन को सेट करोगे। लेकिन फिलहाल 3 को आपने समझ लिया, इंपॉर्टेंट है, जब हम कंपोनेंट पे आएंगे आगे देखेंगे, ओके। तो ये हो गया, आई थिंक कि आपका कर्सर का पोजीशन और ये समझ में आ गया आपको। और इसके बाद जब आप कंपोनेंट मोड पे काम करोगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।